जब आप तफसीरें पढ़ेंगे, जब आप तफसीर पढ़ेंगे, नहीं आप ये मत करो सब, आप चाचा आप बैठ जाइए, चाचा आप बैठ जाइए, आप ये सब मत करिए। जुमे के दिन बड़ी ताकीद से मना किया गया कि कोई बात करे तो उसे खामोश मत करो, क्योंकि एक आदमी को 11 आदमी खामोश करेंगे तो 12 आदमी बोलेंगे एक साथ। फरमाया गया इज़ा क़ुल्त लिसाहिबिका यौमल जुमुअति अंसित वल इमाम यख्तुब फ़क़द लगौत। अगर तुम अपने बराबर वाले से कहते हो जुमे के दिन जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर मौजूद है और वो खुतबा दे रहा है कि खामोश हो जाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते तुमने बेकार बात करी, तुम खामोश रहो। जब तफसीर उठा करके आप देखेंगे तो आपको तर्जमा मिलेगा और ये तफसीरें आपको मिलेंगी। और फहल मिन मुद्दकिर, इसकी तफसीर में आपको चंद जुमले बहुत ही अहम हैं जो आपको सुनना बहुत फायदा पहुंचाएगा इंशाअल्लाह उसका। फहल मिन मुद्दकिर फहल मिन मुतज़क्किर, क्या कोई है तज़क्कुर और नसीहत पकड़ने वाला? फहल मिन मुंज़जिरिन अनिल मआसी, क्या कोई है गुनाहों से बाज आने वाला? फहल मिन तालिबि खैरिन युआनु अलैहि, क्या कोई है खैर का तलबगार कि जिसकी मदद की जाए? हल मिन तालिबि इल्मिन फयुआनु अलैहि, है कोई इल्म का तलबगार कि जिसकी मदद की जाए? कोई है, कोई है, कोई है? जाहिर सी बात है कि जब आवाज आ रही है, लगातार निदा हो रही है, क्या कोई है खैर का तलबगार कि जिसे खैर अता की जाए? है कोई इल्म का तलबगार कि जिसे इल्म अता किया जाए? है कोई नसीहत पकड़ने वाला कि जिसे नसीहत अता की जाए? है कोई गुनाहों से बाज आने वाला कि उसकी गुनाहों से हिफाजत की जाए? है कोई कुरान को याद करने वाला कि उसके सीने में कुरान को महफूज कर दिया जाए? कोई है, कोई है? जैसे आप इस वक्त खामोश हो, सारी ही जिंदगी अगर खामोश रहोगे तो कैसे मिलेंगी सारी बातें? आपके घर के 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे ने एक मर्तबा दिल से कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं, मैं हूं हिफ्ज करने के लिए तलबगार। अल्लाह ताला ने 8 साल के बच्चे में कुरान को सीने में महफूज फरमा दिया। बेशक बेशक बेशक। उसने कहा ना कि मैं हूं, सुभान अल्लाह, मैं हूं। एक तालिब इल्म ने जाकर के दाखिला लिया मदरसे के अंदर कि मैं हूं इल्म का तलबगार, अल्लाह ताला ने उसे आलिम भी बना दिया, मुफ्ती भी बना दिया। आपको कहना तो पड़ेगा कि मैं हूं। ये आवाज सिर्फ सूरतुल कमर में 4 जगह मौजूद नहीं है। कोई है, कोई है, कोई है। क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? क्या है कोई कुरान याद करने वाला? क्या है कोई गुनाहों से बाज आने वाला? क्या है कोई खैर का तलबगार? क्या है कोई इल्म का तलबगार? ये सिर्फ सूरतुल कमर की आयत में 4 जगह ये बात मौजूद नहीं है, बल्कि सही बुखारी की हदीस ये कहती है कि हर रात आसमान दुनिया से, रात के आखिरी पहर में हर रात आसमान दुनिया से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हल मिन दाइन फअस्तजीब लह, क्या कोई है दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? क्या बात है, क्या बात है। हल मिन दाइन फउजीबा, क्या कोई है दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, क्या कोई है मुझसे इस्तिगफार करने वाला, बख्शिश चाहने वाला, तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश और नजात का ऐलान करूं? क्या बात है, क्या बात है। बेशक आवाज आती है। हल मिन तालिबिन फउतिया, क्या कोई है तलबगार कि मैं उसे अता करूं? हल मिन मुबतलन फउआफिया, क्या है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफियत और सलामती की जिंदगी अता करूं? बेशक बेशक। हल मिन हल मिन हल मिन हल मिन हल मिन, आवाज आती रहती है, आवाज आती रहती है, आवाज आती रहती है। रात के आखिरी पहर में हर रात ये आवाज आती है। क्या कोई है? हल मिन मुस्तरज़िक़िन फअरज़ुक़ा, क्या कोई है रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? क्या बात है। बाबू रख दो यहां पर, दोबारा मत आना, ठीक है? पैसे देना। क्या है कोई रिज़्क़ का तलबगार
कि मैं उसे रिस्क अता करूं। क्या कोई है? क्या कोई है? क्या कोई है? कोई नहीं कहता रात को तहज्जुद के वक्त में मुसल्ला बिछा करके मैं हूँ इल्म का तलबगार, मैं हूँ रिज़्क़ का तलबगार, मैं हूँ रहमत का तलबगार, मैं हूँ मग़फ़िरत और बख्शिश और नजात का तलबगार, मैं हूँ खैर का तलबगार, मैं हूँ इल्म का तलबगार, मैं हूँ अमल का तलबगार। मेरी हाजत, मेरी ज़रूरत, मेरी दुआ, मेरी ज़रूरत कोई कुछ नहीं कहता। मैं हूँ मुसीबत ज़दा, मैं हूँ परेशान हाल बदहाल, या ए परवरदिगार आलम मैं हूँ। कोई नहीं कहता मुसल्ला बिछा करके। आवाज़ आती रहती है, आवाज़ आती रहती है, आवाज़ आती रहती है, और हालत यह है कि हम ख्वाब खरगोश में मुब्तला रहते हैं जी, सोते रहते हैं मुसल्ला बिछा करके। वो आवाज़ आती रहती है आखिरी पहर में, फजर तक का टाइम होने तक, उसके बाद फजर का टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, बाबे रहमत खुला हुआ है, बाबे नजात खुला हुआ है, बाबे मग़फ़िरत खुला हुआ है, बाबे तौबा खुला हुआ है, बाबे रहमत खुला हुआ है, बाबे इल्म खुला हुआ है, बाबे रिज़्क़ खुला हुआ है, बाबे अमल खुला हुआ है, मगर कोई खटखटाने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई। आवाज भी आ रही है कि कोई है दाखिल होने वाला, कोई आना चाहता है अंदर, कोई इस दरवाजे में दाखिल होना चाहता है, रिज़्क़ के दरवाजे में, इल्म के दरवाजे में, अमल के दरवाजे में, मग़फ़िरत के दरवाजे में, नजात के दरवाजे में, तौबा के दरवाजे में, रहमत के दरवाजे में। क्या कोई दाखिल होना चाहता है? क्या कोई खैर चाहता है? क्या कोई मुसीबत से नजात चाहता है? क्या कोई है? कोई है? आवाज नहीं आती, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और सुबह को 8 बजे 10 बजे उठ करके कह रहे हैं बड़ा परेशान हूं हजरत, एक तावीज़ कर देना, बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूं, बड़ी परेशानी में मुब्तला हूं हजरत, कुछ दम कर देना, कुछ तावीज़ दे देना, मामला आसान हो जाए। कारोबार नहीं चल रहा है, औलाद नहीं हो रही है, फुला नहीं फुला नहीं फुला नहीं फुला नहीं। रात कहाँ पड़े हुए सो रहे थे जब ये कहा जा रहा था कोई है औलाद का तलबगार तो आओ, बेशक, कोई है रिज़्क़ का तलबगार तो आओ, बेशक बेशक, किसी की कोई हाजत है तो आओ, मदद की जाएगी, आओ मदद की जाएगी, मदद की जाएगी। ऐलान हो रहा है कि मदद की जाएगी। कोई आने के लिए तैयारी नहीं है, कोई मुसल्ला बिछाने के लिए तैयारी नहीं है, कोई बैठने के लिए तैयारी नहीं है। जब सोओगे रात को 3 बजे तो मुसल्ला कहां से 2:30 बजे बिछाओगे? बेशक। ईशा पढ़ के अव्वल वक्त में अगर सो जाते तो तहज्जुद में उठ जाते, और उस वक्त में उठते जिस वक्त में दरवाजे खुलते हैं रहमत के, बरकत। क्या बात है, क्या बात है। और झोलियां भर लेते फजर तक अपनी, और फिर देखते कि इल्म में कैसी बरकतें, अमल में कैसी बरकतें, रिज़्क़ में कैसी बरकतें, औलाद में कैसी बरकतें, खानदान में कैसी बरकतें, आलो औलाद में कैसी बरकतें, इज्जत में कैसी बरकतें। फिर देखते आपने तो कोई दरवाजा खटखटाया नहीं, आप तो पड़े हुए सो रहे थे आराम से। उसके बाद झोला लेकर उठा करके सुबह को चल दी, यार बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ा मुसीबत है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है। दिन भर रो रहे, जहां रोना था वहां रोए नहीं, जहां गड़गड़ाना था वहां गड़गड़ाए नहीं। बेशक बेशक। सुबह को पहुंच गए आमिल साहब के पास कि हजरत जरा तावीज कर दी हो, लगा कि एक तावीज में सब कुछ काम बन जाएगा। आप तवज्जो तो करो, आप एक मर्तबा खटखटाओ तो सही, दरवाजे पे आकर के गिड़गड़ाओ तो सही, आप रब की बारगाह में हाजिर तो हो, आप तालिब तो बनो। एक बच्चा भी जब उसे कुछ चाहना होता है तो मचल जाता है माँ बाप के कदमों में। बिला तजबीह और तमसील बात कर रहा हूं मैं आपसे। कभी मचल के तो देखो बाबे रहमत पे, कभी पेशानी रख के तो देखो बाबे मग़फ़िरत पे, कभी आओ भी तो निकल करके, कभी बिछाओ मुसल्ला, पढ़ो कुरान, गिराओ आंसू, भिगाओ दामन, और फिर कहो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदारे हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो, या इलाही गोर तीरा की जबाए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जाफिजा का साथ हो, या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े रब्बि सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। आप कहो भी तो एक बार, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साइद रख हमें, इल्म हक दे बाकर आलम हुदा के वास्ते। एक बार कह करके तो देखो आप कहोगे तो आपको पता चलेगा ना। मांगो तो, अभी तो मांगना भी नहीं आता, अभी तो रोना भी नहीं आता। बचपन में रोए होगे, कभी भूल गए रोना? बचपन में रो रो के अपने बच्चों को देख करके रोना याद कर लो, कैसा मचलते हैं, कैसा रोते हैं, जब तक पूरी नहीं हो जाती मचलते रहते हैं, रोते रहते हैं। आप भी रोते रहो, आप भी मुसल्ला बिछा के बैठे रहो, आपसे कौन मना कर रहा है? पूरी होगी इंशाल्लाह, वापस तो आना ही नहीं है खाली।
आखिर कौन सा दरवाजा खटखटा रहे हो? राज़िक का, मालिक का, खालिक का, कादिर मुतलक का। आप ये तो देखो कम से कम। तो आप खटखटाओ दरवाजा, आप कहो कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इंशाअल्लाह मांगोगे मुंह मांगी पाओगे। लेकिन दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा ना, तलब तो करना पड़ेगा ना। आपकी भी तो तलब देखी जा रही है, आपकी चाहत कितनी है। और फिर हालत यह है कि अगर दुनिया मांगी तो फिर क्या मांगा? दुनिया मांगी तो फिर उक़बा मांगो। क्या दुनिया मांगी तो क्या मांगा? किससे मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? ये तो दिन भर मांगते रहते हो एक दूसरे से। उससे तो वो मांगो जो कोई दे नहीं सकता। बेशक बेशक। मांग किससे रहे हो? उससे वो मांगो जो कोई नहीं दे सकता। उससे तो ये कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, क्या बात है, सुभान व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। उससे ये मांगो। अब तो जब नमाज पढ़ते हो, तहियात पढ़ते हो, तशहुद पढ़ते हो, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआ पढ़ लेते हो कोई भी जो आपको याद होती है, लेकिन वो दुआ नहीं पढ़ते जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। आप ये नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात व अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। पढ़िए ये दुआ आपने, याद हुई है आपको? मालूम है आपको ये दुआ पढ़ी जाती है? ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। नमाज तो आप बहुत जमाने से पढ़ रहे हो, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है और यही सुन्नत है दुआ? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, या रसूलल्लाह आप मअसम और मग़रम से बहुत पनाह मांगते हैं, आप कर्ज से बहुत पनाह मांगते हैं। अल्लाह की क्या बात है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं कर्ज से इसलिए अल्लाह की पनाह चाहता हूं क्योंकि कर्जदार जब कर्जदार हो जाता है तो वो झूठ बहुत बोलने लगता है, वो झूठा हो जाता है, झूठ बोलने लगता है। आप देख लीजिए कर्जदारों की यही हालत है। कर्ज ले लेंगे पहले, फिर टालते रहेंगे, फिर झूठ बोलते रहेंगे, झूठ पे झूठ। कर्ज लेने वालों से ज्यादा झूठ कोई बोलते ही नहीं है। रोजाना झूठ बोलेंगे, हर वक्त झूठ बोलते रहेंगे, जमाने तक झूठ बोलते रहते हैं। अल्लाह के रसूल आप देखिए, आप चाहते कि नहीं चाहते अल्लाह ताला गुनाहों से और कर्ज से आपकी हिफाजत फरमाए? आप चाहते कि नहीं चाहते? आप में से कौन बंदा ऐसा है जो गुनाहों से और कर्ज से नजात नहीं चाहता? कर्ज से नजात चाहने का मतलब समझ रहे हैं आप? कर्ज से नजात चाहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला जो आपको दे रहा है हलाल, वही आपको काफी हो जाए, आप किसी कर्जदार और मोहताज ना हो। बहुत बड़ी दुआ है ये कि कभी आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कर्ज से नजात की दुआ मतलब कभी आपको पैसे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह ताला आपको जितना दे वही काफी हो जाए। ये कोई मामूली दुआ नहीं है। रोजाना कोई ना कोई किसी के सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है, भाई 100 रुपए दे देना, 1000 रुपए दे देना, 5000 दे देना, 10,000 दे देना, मामला ये वो सब बहुत मुसीबत चल रही है, तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है। और अब तो मुसलमानों की बदतरी का यह आलम है कि वो सूदी कर्ज लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। बिल्कुल सच्चाई। सूदी कर्ज ले रहे। और बहुत जलील किस्म की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने मुसलमानों की इस जो है वो जरूरत को महसूस कर लिया और फिर उन्होंने क्या करा, सूदी लेन देन शुरू कर दिया, कारोबार शुरू कर दिया कि हम देंगे तुम्हें सूद पे पैसे, आ जाओ तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। उन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया। न लेना जायज न देना जायज, किसी सूरत में सूद जायज नहीं, न लेना जायज न देना जायज। सूद ब्याज हराम है। मगर ये दुआ तो पढ़ते ही नहीं नमाज के अंदर कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाह से भी और कर्ज से भी। और फिर परेशान रहते हैं कि साहब हजरत कोई दुआ बता देना कर्ज से नजात के लिए, कर्जा बहुत हो गया, कारोबार पूरा कर्ज में डूब गया। अरे जब आप दुआ करोगे ही नहीं, जहां आपको दुआ करनी थी वहां आप दुआ कर नहीं रहे हो और सुबह को ढूंढते फिर रहे हो कि एक जो है वो हजरत कोई वजीफा बता दें जो कर्ज से नजात मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने वो वजीफा भी बता दिया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया है। ए भाई आलू बाद में खा लियो, इधर सुनो यार, आलू मैं खिला दूंगा तुम्हें सुबह को। यार क्या बात कर रहे हो यार, कितने आलू चाहिए तुम्हें? मौलाना हनीफ साहब पूरा ट्रक पहुंचवा देंगे आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादुल जुदी वल करम अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या नबी अल्लाह या करीमुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। ए बाबू चुप जाओ, बस अब चुप जाओ, मजाक नहीं, ठीक है, सीरियस बिल्कुल एकदम, डांट दूंगा मैं बहुत जोर से, ठीक है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादुल जुदी वल करम अलैहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक। और हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए, हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत पकड़ने के लिए। क्या कोई है याद करने वाला? क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? रिकॉर्ड मौजूद है इस्लाम का, 3 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चे हाफिज कुरान मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तसव्वुफ की दुनिया में चले जाओगे, ठीक है, तो दिल्ली की सरजमीन पर चले जाओ, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जी। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना बिस्मिल्लाह खानी के लिए तशरीफ लाए हैं कि बिस्मिल्लाह खानी होनी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हैं। वो कहते हैं बेटा पढ़ो। जैसे ही पढ़ने के लिए कहते हैं, आवाज आती है मोइनुद्दीन ठहर जाओ, हमीदुद्दीन नागौरी आने वाले हैं, बिस्मिल्लाह खानी वो कराएंगे। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ लाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ फरमा है, और ख्वाजा गरीब नवाज का होने वाला खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी मौजूद है। नारे तकबीर। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र पाक है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी भी तशरीफ फरमा है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ फरमा है। हमीदुद्दीन नागौरी अली रहमा फरमाते हैं, साहिबजादे पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पढ़ना शुरू करते हैं, 14 या 15 पारे पढ़ने के बाद रुकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी इरशाद फरमाते हैं, बेटा और पढ़ो। अर्ज करते हैं, मेरी वालिदा को इतने ही याद थे। उम्र देखें आप। और बिस्मिल्लाह खानी, बिस्मिल्लाह खानी में बिस्मिल्लाह ही पढ़ ले बच्चा, यही बहुत होता है। यहां इतने पारे सुना दिए। और अगर आप और देखना चाहें तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु शिकम मादर से 15 पारों के हाफिज कुरान। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, उम्र का मसला भी नहीं है हिफ्ज कुरान में। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत और रिदवान ने 1 महीने में कुरान करीम हिफ्ज किया। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत और रिदवान ने 60 साल की उम्र मुबारक उससे जायद और फिर हिफ्ज कुरान। उम्र का मसला नहीं है, मसला है इस बर्तन की पाकी और सफाई का, जिसमें यह खजाना जमा होना है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? आवाज आई, दूध ले लीजिए। माँ ने आवाज दी, बेटा दूध ले लो। बेटा उठा, बर्तन उठाया, दूध लेने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे से आवाज आई, बेटा 1 मिनट, जरा बर्तन दे रहा, मैं खंगाल दूं।
बेटे ने कहा माँ तूने रात ही तो धो करके रखा है, साफ करके रखा है, बर्तन साफ है, धुला हुआ है, मैं ले लेता हूँ। माँ ने कहा नहीं बेटा, 1 मिनट, मुझे बर्तन दे दे, मैं खंगाल देता हूँ, खंगाल देती हूँ। माँ क्यों, क्या जरूरत है, धुला हुआ बर्तन है। कि नहीं बेटा, दूध की फितरत बहुत नाजुक है, जरा सी भी गंदगी अगर बर्तन में होगी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। दूध की फितरत यह है कि थोड़ी सी भी गंदगी बर्तन में बर्दाश्त नहीं करता। आपको क्या लगता है कि आपका बर्तन गंदा होगा तो इल्म दीन इसमें महफूज रह जाएगा? कुरान आपको याद रह जाएगा? कुरान इस सीने में महफूज रह जाएगा? या इल्म आपका आपके लिए नफा बख्श हो जाएगा? नहीं, बर्तन को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्तन को पाकीज़ा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्तन साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। उस बर्तन का नाम है दिल। अला व इन्ना फिल जसदि लमुद्गा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है, एक जसद में एक लोथड़ा है, वो सही है तो सब सही है, वो खराब है तो पूरा जिस्म खराब है। अला वही अल क़ल्ब, अला वही अल क़ल्ब, अला वही अल क़ल्ब। सुनो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। बेशक बेशक बेशक। और जिस तरह इंसानी जिस्म में हैसियत दिल की है, दिल अच्छा तो सब अच्छा, इसी तरह आमाल में दिल की हैसियत अगर किसी अमल को हासिल है तो वो नमाज। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। नमाज अच्छी होगी, सारे आमाल इंशाअल्लाह अजीज अच्छे होते चले जाएंगे। बेशक। और नमाज में खराबी होगी तो बाकी अमाल तो बात की बात है, पहले तो हिसाब नमाज का है। बेशक। नमाज की हैसियत भी दिल की है आमाल के लिए। जी। आप जितने भी अमल करते हैं उन तमाम अमाल में नमाज की हैसियत दिल की है। इंसानी जिस्म, ईमानी जिंदगी, इंसानी जिंदगी। इंसानी जिंदगी 2 चीजों का मजमुआ है, जिस्म और रूह। जिस्म दिखता है, रूह दिखती नहीं है, लेकिन सारा काम रूह का है। ईमानी जिंदगी भी 2 चीजों का मजमुआ है, अकीदा और अमल। अमल दिखता है, अकीदा नजर नहीं आता। लेकिन जो हैसियत इंसानी जिंदगी में जिस्म के लिए रूह की है, वही हैसियत ईमानी जिंदगी में अमल के लिए अकीदे की। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर बेजान, इसी तरह अमल अकीदे के बगैर बेजान। बेशक। जिस्म बीमार होता है पता चल जाता है, रूह बीमार होती तो पता नहीं चलता। रूह बीमार होती है तो पता नहीं चलता। लेकिन हां, जो तकवे और परहेजगारी और खुलूस और लिल्लाहियत को अपना शिआर बनाते हैं, उन्हें अपने जिस्म की बीमारी से पहले अपनी रूहानी बीमारी का पता चल जाता है। बेशक बेशक। उन्हें अपनी रूह की बीमारी का पता चल जाता है। आपको बुखार है, आपको पता चल जाएगा। आपको सर्दी, आपको पता चल जाएगा। नज़ला है, आपको पता चल जाएगा। दर्द है, आपको पता चल जाएगा। आपको अपने जिस्म की हर बीमारी का पता चल रहा है, लेकिन आपकी रूह बीमार है, आपको इसका पता क्यों नहीं चल रहा है? अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसे क्या लगता है उसकी रूह बीमार नहीं है? उसकी रूह बीमार नहीं होती तो वो झूठ ही नहीं बोलता। बेशक। उसने झूठ इसीलिए बोला है कि उसकी रूह बीमार है। सच्चाई। उसकी रूह बीमार नहीं होती तो वो नमाज नहीं छोड़ता। उसकी रूह बीमार नहीं होती तो वो ज़कात खोर नहीं बनता, अपनी ज़कात खुद ही नहीं खा जाता, उशर खुद ही नहीं खा जाता, बल्कि मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुंचाता, मुस्तहिकीन तक उशर पहुंचाता। बेशक। अगर उसकी रूह बीमार नहीं होती तो खुद पर हज फर्ज होने के बावजूद दूसरों को उम्र नहीं कराता फिरता। क्या बात। अरे नमाज फर्ज है, ऐसी हज भी फर्ज है। फर्ज है तो फर्ज है, जान चुराने से कुछ नहीं होगा, हिसाब देना पड़ेगा।
कुरान करीम दरअसल हम पढ़ते नहीं, बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, हमने कुरान को आसान कर दिया है। कुरान को, अब आप में से कोई नहीं कह सकता कुरान बहुत मुश्किल है, मैं कैसे पढ़ूं ना। कोई नहीं कह सकता कि कुरान मुश्किल है, मैं कैसे पढ़ूं। जब रब फरमा रहा है कि हमने आसान कर दिया, और सिर्फ पढ़ने के लिए आसान नहीं कर दिया, याद करने के लिए आसान कर दिया। मुसलमानों के लिए पढ़ना मुश्किल है, अल्लाह ने हिफ्ज आसान कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि जिनके लिए हिफ्ज करना आसान कर दिया गया है, उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो गया है। वो रहल पे रख के पढ़ने को तैयार नहीं है, तिलावत करने को तैयार नहीं है डेली, उसका तर्जमा पढ़ने को तैयार नहीं है, उसकी तफसीर पढ़ने को तैयार नहीं है। 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल 50 साल की उम्र हो गई, नहीं कह सकते आप कि आपने अलहम से लेकर वन्नास तक कभी पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा हो। एक आदमी आप में से खड़ा होकर दिखा दे मुझे। ये आप रिकॉर्ड तो करा रहे हो वीडियो, हर किसी के हाथ में कहीं ना कहीं मोबाइल है, यही डलवाओगे आप नेट पे। क्या आप में से आज तक किसी ने 50 साल की उम्र हो गई कुरान नहीं पढ़ा है? अपना तारुफ तो खुद ही करवा रहे हो आप। फिर किसी को क्या शिकायत है, कोई ये कहे कि हमें बदनाम कर दिया। हम तो आपसे बात करने आए, आपको कहने के लिए आए, आपको बताने के लिए आए। आप अपनी बातें सबको बताओ, आप जानो। आप में से कोई खड़ा हो सकता है, कह सकता है अलहम से लेकर वन्नास तक मैंने पूरा कुरान मा तर्जमा पढ़ा है? खड़े होने की जरूरत नहीं है, दिल में सोचने की जरूरत है सिर्फ। चलिए आपसे एक सवाल, क्या आज आपने कुरान पढ़ा है? चलिए आपसे दूसरा सवाल, क्या आज आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा है? मैं नमाज की बात नहीं कर रहा हूं हजरत, नमाज वाला दुरूद मत बताना मुझे। मैं उस दुरूद की बात कर रहा हूं कि आपको नबी की याद आई हो और आपने दुरूद सलाम पढ़ा हो। पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद। अगर इतनी भी आवाज नहीं आती तो बहुत मायूस होकर जाते हम यहां से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अहम सवाल है कि आज आपने कुरान पढ़ा, यानी खास तौर से कुरान पढ़ने के लिए बैठे आप कि मुझे कुरान पढ़ना है। क्या आज आपने अपने नबी पर खुसूसन दुरूद भेजा कि आपको नबी की याद आई हो और आपने कहा हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह? सुभान अल्लाह। मैं जब मिस्र पहुंचा था 2015 में, 19 सितंबर 2015 को मैं जामिया अज़हर मिस्र पहुंचा था। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी में बैठा तो मैंने एक स्टिकर लगा हुआ देखा टैक्सी में, और फिर मैंने उसके बाद मुताद्दिद जगह वो स्टिकर लगा हुआ देखा। वो स्टिकर क्या था? रूह को झंझोड़ दिया उसने, अंदर से झंझोड़ के रख दिया। क्योंकि मैं रात से सफर कर रहा था और हम सुबह ही पहुंचे थे वहां पर। तो जब वो स्टिकर मैंने पढ़ा तो मुझे रूह को झंझोड़ के रख दिया। हल सल्लैतल यौमा अलन नबी, क्या आज आपने नबी पर दुरूद पढ़ा? मैं कुछ देर के लिए हैरान रह गया कि मैं स्टिकर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं मुखातब में ही हूं। सवाल मुझसे हो रहा है, बाखुदा अल्लाह जानता है मैंने कुछ भी सोचे बगैर सबसे पहले दुरूद और सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उस दिन से अपनी आदत डाली है कि दिन में कई कई बार स्पेशल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना। और खुसूसन मेरी बेटी है और मेरा बेटा है, रात को रोज अल्हम्दुलिल्लाह आदत पड़वाई है उनकी माशाल्लाह, रोज रात को वो इसके बाद ही सोते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। प्यारे नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आदत पढ़वाइए, आप पढ़वाओ आदत अपनी। क्या मतलब हो गया कि आपको पूरे दिन हुजूर की याद नहीं आई?
नमाज में न रखा जाता तो आप एक बार भी नहीं पढ़ते। नमाज में कुरान की तिलावत न रखी जाती तो मेरे ख्याल से बहुत सारों को तो कुरान की तिलावत नसीब भी नहीं होती, इतनी भी। बहुत कड़वा घूंट है, लेकिन शिफा मिलेगी इंशाल्लाह अगर इसे समझ लोगे तो। आपने सूरतुल फातिहा पढ़ी, आपने कुरान की और कोई सूरत मिलाई नमाज में? क्या आपको उसका तर्जमा और तफसीर मालूम है? क्यों कोशिश नहीं की आपने आज तक? क्यों अल्लाहु अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने तक पूरी नमाज का मतलब आपको पता नहीं है? आप नमाज पढ़ के निपटे, किसी गैर मुस्लिम ने आपको रोक लिया कि भाई इधर आना, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, आप लोग नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर, तकबीर और तहमीद और तहलील और तस्बीह, ये सारी चीज़ें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें और तिलावत, ये सारी चीज़ें, ज़रा मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? ये जो आपने अल्लाहु अकबर कहा था इसका मतलब क्या है? उसके बाद आपने सना पढ़ी, इसका मतलब क्या है? उसके बाद आपने आऊज़ु पढ़ी, उसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसका क्या मतलब है? सूरत मिलाई, उसका क्या मतलब है? ये जो सब कर रहे थे आप, क्या मतलब है? अब क्या जवाब दोगे? यार ज़माना तो हमें भी हो गया बहुत पढ़ते हुए, ये तो हमने भी कभी कोशिश नहीं की कि इस सब का मतलब क्या है, ज़रा पूछ लें फिर बताते। ये कहोगे क्या? इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कौन सी होगी? इससे ज़्यादा अफसोस की बात कौन सी होगी? अत्तहियात आपने पढ़ी, उसने पूछ लिया कि अत्तहियात का क्या मतलब है, तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आप सोचो, जब मर्दों का ये आलम है तो औरतों का आलम क्या होगा? यही वजह है हम लोगों की तवज्जो नहीं है, वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद हमारी सफ़ों में घुस जाते हैं और वर्गलाने की कोशिश करने लगते हैं। जिस दिन हम मजबूत होंगे ना इंशाअल्लाह अज़ीज़, किसी भी शैतान को घुसने की जगह नहीं मिलेगी, पनपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन मजबूत तो खुद होना पड़ेगा ना, मजबूत तो खुद होना पड़ेगा ना आपको। तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे आप, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह अज़ीज़, या तावीज़ बनाएंगे, धो धो के पिलाएंगे? हैरत की बात तो ये है। ठीक है, खैर बहरहाल, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए भी और नसीहत पकड़ने के लिए भी। क्या कोई है याद करने वाला? क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? ठीक है, गुफ्तगू और भी बहुत हो सकती है, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है और मुझे भी, चूँकि मैं भी हर रोज़ हर रात जागी रहा हूँ मुस्तकिल तौर पे, और कई कई जगह दिन में रात में शिरकत की वजह से आराम भी नहीं हो पा रहा है। और मैं हमारे महफूज भाई के साथ आया हूँ तो उन्हें भी निकलना है जल्दी, तो आप सबको भी, ठीक है, अगर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समेट लूँ तो ठीक रहेगा। है? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। जी, अच्छा, मौलाना मदरसा साहब के वालिद साहब हैं आप? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे मत दो यार, बैठ जाओ। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुफ्ती गुल हसन साहब माशाल्लाह, और हजरत माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए, इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, दारैन की सआदत और बरकतों से माला माल फरमाए। तो कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़िए और कुरान करीम को तफसीर के साथ पढ़िए। और आपको ये बता दूं, इंशाअल्लाह तफसीर के लिए मुरादाबाद से आगे और तर्जमे के लिए बरेली से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको। मुरादाबाद की सरजमीन पर अहले सुन्नत का आज़ीम मुफस्सिर सदरुल अफाजिल फ़खरुल अमासिल अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी ख़ज़ाइनुल इरफ़ान है माशाअल्लाह, और इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का अलैहि रहमा का तर्जमा कंज़ुल ईमान शरीफ। सोशल मीडिया का दौर है, गूगल और AI का दौर है, डीप सर्च का दौर है, और उस पर जाकर के सब सर्च कर रहे हैं और कुरान का तर्जमा भी वहीं से लेने की कोशिश कर रहे हैं।
और तफसीर भी वहीं से लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग ये बकवास भी कर रहे हैं कि आलिमों की ज़रूरत नहीं है। आलिमों की ज़रूरत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत नॉलेज दी है, बहुत इल्म दिया है। हम गूगल से और एआई से तर्जमा भी देख लेंगे, तफसीर भी देख लेंगे। ये गूगल और एआई का तर्जमा और तफसीर ऐसी किसी तंग गली में ले जाके फंसा देगा जैसे कभी गूगल मैप ले जाकर के फंसा देता है, समझे? और फिर वापसी का रास्ता मुश्किल से मिलता है। समझ में आया? हाँ, ऐसी तंग गलियों में ले जाकर डालता है या ऐसी खाई में ले जाके फेंकता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो चुके हैं इस चक्कर में। मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, अभी पीछे ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गूगल मैप से चल रहे थे, पुल कंप्लीट नहीं था, फुल स्पीड में जा रहे थे और आगे से पुल कटा हुआ था। ये गूगल मैप का ही नतीजा है। इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं, आपकी हेल्प के लिए है वो, आपकी मदद के लिए है। ये नहीं है कि आप आंखें मीच के आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लो, इसलिए थोड़ी है वो। अपनी भी अक्ल से काम लो आप, अपनी भी समझदारी से काम लो आप। तो गूगल और एआई से ये तर्जमा और तफसील लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आला हजरत का तर्जमा लो, सदरुल्लाह फाजिल अलैहि रहमा की तफसीर लो और फिर कुरान करीम पढ़ो, रहल पर रख करके इंशाल्लाह हिदायत मिलेगी। और जो ये कहता है कि आलिम की जरूरत नहीं है, 90 घंटे में कुरान सिखा देंगे। स्पोकन क्लास लगती थी इंग्लिश की, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लगती थी, और स्पोकन के लिए एक बैनर लगाया जाता था कि 90 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखें। गूगल और एआई के इंजीनियरों ने और प्रोफेसरों ने और डॉक्टर्स ने जो है वहां से वो उठाया 90 घंटे, और उन्होंने आकर के चस्पा कर दिया कि 90 घंटे में कुरान का तर्जमा करना सीखें। 90 घंटे में कुरान का तर्जमा करना सीखें। अरे 90 घंटे में ये अलहम से वन्नास तक पूरा तर्जमा पढ़ ले, यही बहुत है। वो कह रहे हैं 90 घंटे में तर्जमा करना सीखें, और उसके साथ क्या कह रहे हैं, आलिमों के पास मत जाना, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। यानी प्रोफेसर से, इंजीनियर से और डॉक्टर से कुरान सीखना, आलिमों से मत सीखना, मदरसों में मत जाना, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये प्रोफेसर, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर जो तुम्हें तर्जमा करेंगे कुरान का और सिखाएंगे, तो ये तर्जमा इनका अपना है या किसी और का? इनका हो या किसी और का? तर्जमा आलिम का है या गैर आलिम का? अगर तर्जमा आलिम का है तो तुम झूठ बोल रहे हो और गलत कह रहे हो कि आलिम के पास मत जाना। बेशक। और अगर जाहिल का तर्जमा है तो तुम्हें मुबारक हो, हमें जाहिलों के तर्जमे की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। हम तो आलिम का तर्जमा मानेंगे, और वो भी आलिम कुरान का, जो कुरान का आलिम है, उसकी तफसीर का आलिम है, उसका तर्जमा, और वो भी सुन्नी सहीहुल अकीदा। किसी बदमज़हब से कुरान नहीं सीखेंगे हम। अगर ना बदमज़हब से कुरान सीखने का क्या नतीजा होगा? अगर किसी बदमज़हब का तर्जमा और तफसीर पढ़ोगे तो गुमराह कर देगा। मसलन सूरह वद्दुहा पढ़िए, उसकी एक आयत करीमा है, ववजदका ضالًا फहदा। अहले हदीसों ने, वहाबियों ने, देवबंदियों ने उसका तर्जमा क्या किया, मौदूदियों ने उसका तर्जमा क्या किया, और हमने आपको नावाकिफ राह पाया तो अपनी तरफ राह दी, आपको भटका हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दी, आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दी। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मगर इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने क्या तर्जमा किया? ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी, अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दी। वो तर्जमा पढ़ोगे जाकर के किसी गैर मुस्लिम के सामने कि जिसमें नबी को गुमराह बताया गया, भटका हुआ बताया गया, नावाकिफ राह बताया गया, वो कहेगा किस नबी पर ईमान लाने की बात कर रहे हो जो खुद गुमराह था, भटका हुआ था, माज़अल्लाह, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब ये तर्जमा पढ़ोगे किसी गैर मुस्लिम के सामने, ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसको तवज्जो तो दो थोड़ी सी। मसला सिर्फ तर्जमे का नहीं है, मसला ईमान का है। जाहिर सी बात है कि आप अरबी जानते नहीं हो, आप उर्दू जानते हो, आपकी जबान उर्दू है,
तो आप कुरान खुद तो सीख नहीं सकते, आपकी जबान उर्दू है तो आपको उर्दू या हिंदी में तर्जमा चाहिए। तो अब ये बात अहम है कि तर्जमा किसका है। सुन्नी का तर्जमा है तो सिराते मुस्तकीम पर लेकर के जाएगा, और वहाबी का तर्जमा है तो सिराते जहीम पर लेकर के चला जाएगा। वो गुमराही की तरफ लेकर के चला जाएगा। अब जो बात कही जाती है कि कुरान खुद पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हां, अगर वहाबी के तर्जमे और तफसीर के साथ खुद पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, लेकिन सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम का तर्जमा और तफसीर के साथ कुरान खुद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमा ने अवाम अहले सुन्नत की इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए 100 साल पहले उर्दू में तर्जमा फरमा दिया था। उसको हिंदी भी कर दिया गया, उसको इंग्लिश भी कर दिया गया, सारी जबानों में कर दिया गया। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। मैं कहूंगा आपको उर्दू हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही तो नहीं आती ना, सुनना तो आता है। वो तर्जमा रिकॉर्ड भी तो कर दिया गया, सुन लिया करो रोजाना। सुनने में क्या परेशानी है आपको? ये हमारी माएं बहनें बेटियां बच्चियां यहां पर बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछिए कभी सूरतुन निसा इन्होंने तर्जमे के साथ पढ़ी है? कभी सूरतुल नूर इन्होंने तर्जमे के साथ पढ़ी है? कभी सूरतुल अहज़ाब इन्होंने तर्जमे के साथ पढ़ी है? कभी सूरतुल बकरा इन्होंने तर्जमे के साथ पढ़ी है? कुरान की 7 बड़ी सूरतें हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उन 7 सूरतों का आलिम हो जाएगा वो सबसे ज्यादा इल्म वाला है। बेशक बेशक। उसके लिए हिब्र का लफ्ज इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि वो हिब्रुल उम्मा है, वो उम्मत का बहुत बड़ा आलिम है जो कुरान की 7 बड़ी सूरतों का आलिम हो जाए। बहुत माजरत के साथ मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अलहम्द से वन्नास तक पूरा तर्जमा तो आपके इमामों ने भी नहीं पढ़ा होता है, और अक्सर व बेशतर अगर आलिमों को देखोगे तो भी इल्ला माशाअल्लाह निकलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गफलत सभी जगह हावी है। ठीक है, गफलत सभी जगह हावी है, और ये सभी के लिए दरसे इबरत है। वो कैसा आलिम है जो अलहम्द से लेकर वन्नास तक तर्जमा और तफसीर कुरान की ना पढ़े? वो कैसा आलिम है? अज अव्वल ता आखिर एक एक आयत का तर्जमा। मुझे याद आता है मेरे चचा सैयद जाकिर मियां साहिब अलैहि रहमा, मेरे वालिद साहब के चचाजाद भाई, और बड़े थे वो उम्र में। मैं बच्चा था, छोटा था, हिफ्ज करता था। जब वो रामपुर तशरीफ लाते थे तो मैं उन्हें देखता था, और मैंने खुद उनसे मालूम भी किया था, और उनके बारे में मैंने सुना भी था। मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए कि मुझे याद पड़ता है 1 दर्जन से जायद मर्तबा वो कुरान मा तर्जमा मा तफसीर खजाइन और इरफान पढ़ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और बुनियादी मसाइल उनको ऐसे अजबर थे, ऐसे थे उनके जहन में जैसे किसी जय्यद आलिम को हो। सिर्फ तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान की बुनियाद पर। आप भी हो सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरी नहीं है कि आप 8 साल का मौलवियत का कोर्स करो, आलिम बनो, फाजिल बनो, मुफ्ती बनो ना, लेकिन आप तर्जमा और तफसीर रोजाना पढ़ सकते हो। आप सिर्फ इस बात को अपने पाबंदी से कर लो, अपने लिए लाजिम कर लो कि आप हर रोज कुरान करीम की आयत का तर्जमा मा तफसीर पढ़ोगे। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर चंद आयतों का तर्जमा भी आपने रोजाना पढ़ा तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप जो है वो 4 से 5 साल में पूरा कुरान करीम मा तर्जमा मा तफसीर मुकम्मल कर लोगे। लेकिन पढ़ो जभी तो, सीखो जभी तो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। तुम अगर चाहते हो बदल जाए कुछ फर्दा का रंग, सारी दुनिया पर छिड़क दो गुंबद खजरा का रंग। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे अगर इजाज़त दे दें तो आप अपना प्रोग्राम